दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे नीम की पत्ती का सेवन किसे नहीं करना चाहिए, किस बीमारी में नहीं करना चाहिए। और दोस्तों, यही नीम की पत्ती सबसे गुणकारी है। ये बड़ी ही इफ़ेक्टिव है। दोस्तों, नीम की पत्ती एक प्रकार की एंटीबायोटिक का काम करती है। एंटीबायोटिक उसे कहते हैं जो बीमारी को ठीक करती है और बीमारी से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। तो दोस्तों, नीम की जो पत्ती है, ये एक एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों, आज इसी से संबंधित सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। इसलिए मित्रों, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद इस वीडियो को हर घर तक पहुंचाने में मदद करिए, क्योंकि दोस्तों लगभग जितने भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, सब लोग नीम की पत्ती का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, उन्हें ये जानकारी मिलेगी। और अगर आप नीम की पत्ती का सेवन नहीं करते हैं, तो दोस्तों, नीम की पत्ती का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। जब नीम के पेड़ में नई-नई कोमल पत्तियाँ निकलें, तो दोस्तों इसे हमें ज़रूर कम से कम साल भर में 21 दिन तो नीम की पत्ती ज़रूर खाना चाहिए, बड़ी ही गुणकारी है। तो आज हम इसके फ़ायदे भी बताएँगे। एक दिन में कितनी नीम की पत्ती खाना चाहिए, किस मौसम में नीम की पत्ती खाना चाहिए और किस समय नीम की पत्ती खाना चाहिए, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप जानकारी से संतुष्ट होना या आपके मन में इससे संबंधित कोई और प्रश्न उठ रहा है, कुछ और जानने की इच्छा है या स्वास्थ्य से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से वो पूछ सकते हैं। दोस्तों, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। और दोस्तों, हमसे जुड़ने के लिए, हमें भी अपने परिवार का सदस्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके परिवार के एक सदस्य के रूप में आप तक दोस्तों छोटी-छोटी जानकारियाँ, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारियाँ, स्वास्थ्य से संबंधित जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। आप सुनिएगा, संतुष्ट होइएगा तो इसे फॉलो करिएगा और अपने पूरे परिवार को और चाहने वाले को स्वस्थ और निरोग बनाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा घरों तक पहुँचाइए दोस्तों। चलिए जानते हैं नीम की पत्ती के बारे में। दोस्तों, नीम की पत्ती में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल यानी ये एंटीबायोटिक का भी ये काम करते। इतने सारे गुणों से संपन्न है ये नीम की पत्ती। दोस्तों, इसके कई सारे फायदे हैं, कई सारी बीमारियों को दूर करने की क्षमता रखती है, कई सारी बीमारियों से शरीर को सुरक्षा देने की क्षमता रखती है। छोटी-छोटी नीम की पत्तियाँ जो हमें मुफ्त में मिलती है, जो हमें मुफ्त में हमारे घरों के आस-पास है। और दोस्तों, एक कहावत भी है, नीम के पेड़ में माता काली का निवास होता है और नीम के पेड़ की पूजा भी की जाती है। नीम की पेड़ की पत्तियाँ, इसकी दतुआन, इसकी खाल, छालें जो है और इसके जो फल हैं, दोस्तों सब गुणकारी हैं। पूरा पेड़ तन से लेकर फल, पत्तियाँ सभी दोस्तों बड़े ही इफ़ेक्टिव है। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं नीम की पत्तियों का सेवन किसे नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इस 2 कंडीशन में हमें नीम की पत्तियों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो कि गर्भाशय के लिए खतरा है, यानी गर्भपात होने का खतरा रहता है। और स्तनपान कराते समय इसलिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसका असर बच्चों पर पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं माँ का दूध पीते हैं। इसलिए इस 2 कंडीशन में नीम की पत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है डायबिटीज के मरीज। दोस्तों, नीम ब्लड शुगर लेवल को कम करने में मदद करती है। यदि डायबिटीज के मरीज पहले से ही ब्लड शुगर की दवा खा रहे हैं, अगर आप ब्लड शुगर की दवा खा रहे हैं, उस कंडीशन में आप नीम की पत्ती का सेवन करना चाहते हैं, तो सावधानी पूर्वक करिए, क्योंकि इसमें एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है। यह शुगर के लेवल को कम करता है। तो दवा और नीम की पत्ती दोनों लेने से हो सकता है कि आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो जाए।
जिससे आपको समस्या हो जाएगी। इसलिए सावधानी पूर्वक लें या अपने डॉक्टर की सलाह पे लें या समय-समय पर आप ब्लड शुगर की चेक कराते रहें या दोनों में से एक ही ले सकते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। अगला है दोस्तों, अगर आप आर्गन ट्रांसप्लांट कराने के बारे में सोच रहे हैं या कोई शरीर शरीर का आर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो इसमें क्या करना है? क्योंकि दोस्तों नीम इम्यून सिस्टम को ये क्या है मॉडल सेलेक्ट कर सकता है जो आर्गन ट्रांसप्लांट के मरीजों के लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि उन्हें इम्यूनो क्योंकि उन्हें इम्यूनोप्रेसिटिव दवाएं दी जाती है। ऐसे मरीजों के नीम की पत्ती के सेवन करने से बचना चाहिए, हमें उस कंडीशन में नहीं करना चाहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो दोस्तों नीम की पत्ती क्या करती है, नीम की पत्ती ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद करती है। इसलिए अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो आप नीम की पत्ती का सेवन ना करें। अगला है ऑटो इम्यून बीमारियों में कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं, जैसे दोस्तों रूमेटाइड अर्थराइटिस, ल्यूमस वाले लोगों के लिए ये हानिकारक हो सकती है क्योंकि ये दोस्तों क्या करती है, इम्यून सिस्टम को उत्तेजित करती है। इसलिए अगर ऑटो इम्यून की बीमारी अगर आपको है तो उस कंडीशन में हमें नीम की पत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद नीम ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित कर सकता है, ब्लड शुगर लेवल को, जिससे दोस्तों सर्जरी के समय व बाद में समस्याएं हो सकती हैं। सर्जरी से कम 1 महीने पहले या सर्जरी के 1 महीने के बाद आप नीम की पत्ती का सेवन कर सकते हैं। अगर आपको कोई सर्जरी कराना है तो दोस्तों 1 महीना पहले से ही नीम की पत्ती का सेवन बंद कर देना चाहिए। अगला है या किडनी या लीवर की बीमारी में दोस्तों नीम की पत्तियों में मौजूद तत्व किडनी और लीवर पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं, जिससे समस्याएं बढ़ सकती है। अगर आपको किडनी से संबंधित या लीवर से संबंधित कोई गंभीर समस्या है तो दोस्तों आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही इसका सेवन करें, अन्यथा इसका सेवन ना करें। किसी किसी को नीम की पत्ती से एलर्जी होता है। अगर आपको भी नीम की पत्ती से एलर्जी है, इसे खाने के बाद तुरंत आपको जैसे मतली आ जाती है, खुजलाहट हो जाती है, शरीर में दाने पड़ जाते हैं, चकत्ते हो जाते हैं, तो आपको नीम की पत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला है छोटे बच्चों को भी नीम की पत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे उनके दोस्तों पाचन तंत्र पर नुकसान कर सकता है, किडनी पर नुकसान कर सकता है क्योंकि इस समय में बच्चों का जो आर्गन होते हैं वो नाजुक होते हैं। इसलिए छोटे बच्चों को भी नीम की पत्ती का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके साथ-साथ कुछ और सावधानियाँ बरतना चाहिए, जैसे कि नीम की पत्तियों का सेवन दोस्तों हमें अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए, इसे स्मॉल मात्रा में लेना चाहिए। अगर आप इसे अधिक मात्रा में लेंगे तो आपको पेट दर्द, उल्टी, दस्त हो सकती है। यदि आप किसी गंभीर बीमारी के लिए कोई स्पेशल दवा ले रहे हैं, लंबे समय तक दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर की सलाह पर ही नीम की पत्ती का सेवन करें, अपनी इच्छा अनुसार नीम की पत्ती का सेवन ना करें। तो चलिए मित्रों, अब हम जानते हैं नीम की पत्ती का सेवन साल भर में एक बार 21 दिन तक किस महीने में करना चाहिए। दोस्तों जैसे आप जानते हैं अभी ठंडी के बाद पेड़ों में पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद बसंत आता है और जब बसंत आता है अच्छी हवाएं चलती है, यानी कि उसके बाद अप्रैल के बाद आप देखते हैं दोस्तों, अप्रैल से लेकर जून जुलाई तक ये जो गर्मी का महीना है और इस महीने में दोस्तों नीम के पेड़ से सारी पत्तियां झड़ के नई नई पत्तियां आती हैं, कोमल नई पत्तियां आती हैं। और इस समय दोस्तों हमें मौसम भी चेंज होता है। मौसम चेंज होने की वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार और इधर बारिश होता है, तो बारिश के दिनों में कई सारे संक्रमण रोग होने के चांसेस रहते हैं। 3 ही दिनों में 21 दिन तक हमें ये नीम की पत्ती खा लेना चाहिए। कब खाना चाहिए? सुबह खाली पेट। अगर आप कोई दवा नहीं ले रहे तो ये नॉर्मल लोगों के लिए है, बाकी हमने वो बता दिए कब नहीं खाना चाहिए, नॉर्मल लोगों के लिए है। तो दोस्तों हमें कोई बीमारी नहीं है, तो हमें दोस्तों ये 21 दिन तक रोज़ सुबह-सुबह 3 से 4 कोमल पत्ती या 4 से 5 जैसे छोटी-बड़ी कोमल पत्तियाँ हों, उसे लेना चाहिए, धुल लेना चाहिए। धुलने के बाद बासी मुँह चबा-चबा के हम खा सकते हैं।
बासी वो चबा-चबा के खा सकते हैं, बस इतना ध्यान देना है। नीम की पत्ती खाने से पहले और नीम की पत्ती खाने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना-पीना चाहिए। तब इसके फ़ायदे मिलेंगे। अब इसके फ़ायदे क्या होगा? इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेगा। मुँह से आप जब चबा-चबा के इसे खाते हैं तो दाँतों से संबंधित या मुँह से संबंधित कोई समस्या है, जैसे मुँह से बदबू वगैरह आ रही है, वो भी दूर हो जाएगा। अब जिस गले से ये जाएगा दोस्तों, गले में कोई इन्फेक्शन है, उसे भी दूर करने में मदद करेगा। आंतों से संबंधित कोई बीमारी है, लीवर में कोई बीमारी है, क्योंकि इसमें सारे एंटी गुण पाए जाते हैं, उसे भी दूर करेगा। स्किन रोग से संबंधित कोई समस्या है, तो स्किन रोग से संबंधित समस्या को दूर करने में मदद करेगा। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर अगर हाई है, उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके साथ-साथ इसके साथ-साथ दोस्तों, अगर आपको सर्दी, खाँसी, जुकाम, बुखार, वायरल जो इन्फेक्शन होते हैं, इनमें से कोई समस्या है तो उसे भी कंट्रोल करने में मदद करेगा। इसके इतने सारे फ़ायदे हैं। इन फ़ायदों के साथ ही नीम की पत्ती है और दोस्तों, ये इसमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है, तो कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करेगा। तो नीम की पत्ती हमारे अपने हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से साल भर में दोस्तों एक बार जब ये पतझड़ होता है, पतझड़ के बाद नई-नई कोमल पत्तियाँ आती हैं, इस समय 1 महीने में दोस्तों साल भर में 21 दिन तक हमें ज़रूर खाना चाहिए। इसी तरह से दोस्तों हमारे आपके बीच में बहुत सारे पेड़-पौधे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे फ़ायदेमंद हैं, हमारे शरीर को सुरक्षा देते हैं, बीमारियों से दूर रखते हैं। तो दोस्तों उन पेड़-पौधों से हमें जानना चाहिए, जुड़ना चाहिए। जैसे हमारे पहले के बुजुर्ग लोग थे, दादी माँ थी, घरेलू नुस्खे तैयार करते थे। सबसे पहले घरेलू चीज़ों का उपयोग करके लोग बीमारी को ठीक हो करते थे। अगर उससे नहीं ठीक होते तो वैद्य के पास जाते थे, वैद्य से बीमारियाँ ठीक करते थे। तब एलोपैथिक डॉक्टरों का अभाव था। लेकिन आज के समय में दोस्तों हमें कुछ भी होता है, तुरंत रिस्पॉन्स चाहिए, तुरंत आराम चाहिए। तो आप जानते हैं तुरंत आराम देने वाली जितनी भी चीज़ें हैं उतने ही नुकसानदेह भी हैं। जैसे किसी को सर दर्द हो गया, दौड़ के गया, तुरंत मेडिकल स्टोर से दर्द की गोली लिया, खा लिया। लेकिन खा तो लिया, अब इस दर्द की गोली के कई सारे साइड इफ़ेक्ट भी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत थी कि हमें सर दर्द क्यों हो रहा है? उस कारण को जानिए। इसी तरह से दोस्तों, हमें कोई भी दवा अंग्रेज़ी खाने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।